हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पार्ट 2 बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी पहले आप उसको देख लीजिए। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर वो समझ में आ गया तो आपको ये समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन को 7C से डिनोट किया जा सकता है, जो है क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, कर्टसी एंड कोहेरेंस। चलिए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्लैरिटी क्या होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग है हम जो भी बोल रहे हैं उसमें हमें क्लियर या हमारे जो थॉट्स हैं उसे हमको अच्छे से एक्सप्रेस करना होगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, अगर कोई हमसे कुछ कम्युनिकेट कर रहा है और वो वर्ड सही तरीके से चूज़ नहीं कर पा रहा है, वो बहुत कंफ्यूज है, उसकी बातों से ही लग रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कैसे अपनी चीज़ों को रखना चाहिए, या वो बहुत घुमा फिरा के बातें कर रहा है, तो हो सकता है हमें उसकी एक भी बात समझना है। इसलिए ज़रूरी है कि बातें या जो भी कम्युनिकेशन किया जा रहा है वो क्लियर वर्ड्स के साथ किया जाना चाहिए। अब अगर कंप्लीटनेस की बात की जाए तो कंप्लीटनेस का मतलब होता है ऐसा ना हो कि मैं आधा अधूरा सेंटेंस आपको बोल रही हूँ और मैं आपसे एक्सेप्ट करूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। सपोज मैं आपको आज कहूँ कि हम प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, तो प्रिंसिपल कौन सा, स्कूल वाला प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल अगर रूल्स वाला है तो कौन से रूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस तरीके का कन्फ्यूजन आपको आ सकता है। इसलिए जब भी मैं आपसे कम्युनिकेट करूं तो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, दैट इज कंप्लीटनेस। अब अगर हम बात करें थर्ड की तो वो होता है कंसाइजनेस। मतलब है कि हमें कम से कम शब्दों में अपने टॉपिक को समझाने की कोशिश करना चाहिए। अगर मैं किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा खींच दूंगी तो वो बोरिंग भी हो जाएगा, प्लस कहीं ना कहीं इंसान का दिमाग वहाँ से हट जाएगा। इसलिए वो हो सकता है एक अच्छा कम्युनिकेशन ना कहलाए। फोर्थ अगर मैं बात करूं कंसिडरेशन होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है मुझे दूसरों को समझ के उनके हिसाब से कम्युनिकेशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है उसे इंग्लिश नहीं आती और मैं अपनी ही चलाती जाऊं और मैं इंग्लिश में बात करती जाऊं, तो हो सकता है सामने वाला मेरी बातों को ध्यान ही ना दे और वो इतना उब जाए कि कभी वो मेरे से कम्युनिकेट करना ही ना चाहे। इसलिए मुझे सामने वाले को समझते हुए अपनी कम्युनिकेशन को करना पड़ेगा। अगर वो हिंदी प्रेफर करता है तो मुझे भी हिंदी में कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि वो सामने वाला व्यक्ति मेरी बातों को ज़्यादा अच्छे से समझ सके। ऐसे एग्जाम्पल एक और हो सकता है कि अगर कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आया हो और वो जिस हिसाब से उसकी आइडिया है या जिस हिसाब से वो बातचीत कर रहा है उसको समझ के अगर मैं बात करूँगी तो हमारे बीच का कनेक्शन बहुत अच्छे से बैठ सकता है। फिफ्थ अगर बात करें तो आता है कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब होता है मुझे काइंडनेस पोलाइटनेस के साथ बात करना चाहिए। सपोज अगर एक कस्टमर मेरी शॉप पे आया और मैं उसको चिल्ला चिल्ला के बात करूं या रूडली बात करूं, तो क्या वो मेरे पास आना पसंद करेगा? आना तो छोड़िए, क्या वो मुझसे कम्युनिकेट करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। इसलिए जब भी मैं उससे बात करूं मुझे अपने वर्ड्स में अपने लैंग्वेज में बहुत पोलाइटनेस रखनी होगी। ठीक है। इसके बाद आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब होता है जो भी डाटा या फिगर या लैंग्वेज का मैं यूज़ कर रही हूँ, जिस समय मैं उसे बोल रही हूँ वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे अगर सपोज मैं कहीं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ पे उदास माहौल है और मैं वहाँ पे हंसी की बातें करने लग जाऊँ, तो हो सकता है ना सामने वाला वो बात सही भी हो पर वो नहीं समझ पाएगा, या वो चिढ़ जाएगा, या वो कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं होगा। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सेकेंडली फैक्ट्स की बात करें तो जो फैक्ट्स जो हैं, आप जो भी बातें कर रहे हैं, सपोज मैं बोलूँ नरेंद्र मोदी जी 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये फैक्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स ये हमें कंफर्म होना चाहिए कि 2014 से ही हैं। वरना अगर मेरा फैक्ट गलत निकल गया तो क्या मेरी बातों पे बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आते हैं कोहेरेंस पे। कोहेरेंस का मतलब होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब सिंपली ये है कि जो भी मैं बोल रही हूँ मुझे एक फ्लो में होके बोलना होगा।
ऐसा नहीं कि सपोज़ मैं भी आपके सामने अभिषेक बच्चन की बात कर रही हूँ और 2 मिनट में अपना टॉपिक चेंज करके मैं आपके सामने ऋतिक रोशन की बात करने लग जाऊँ। तो आप कनेक्शन नहीं बिठा पाएँगे ना। अगर मैंने नाम नहीं लिया कि मैं पहले इनकी बात कर रही थी, अब मैं इनकी बात कर रही हूँ, या सपोज़ मैं सारे एक्ट्रेसेस की बात कर रही थी और मैं एकदम से पॉलिटिशियन पे कूद गई, तो क्या होगा, आप मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कोहेरेंस का मतलब हुआ जो इन्फॉर्मेशन है उसी इन्फॉर्मेशन को फ्लो करते हुए मुझे बताना चाहिए। और अगर मैं किसी और टॉपिक पर स्विच कर रही हूँ तो पहले मुझे जो रिसीवर है उसका ध्यान मेरे तरफ खींचना होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। आप किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हों, वेदर इट इज़ फॉर BBA, BCom और MBA, जहाँ पे आपको टॉपिक है अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस या आपका क्लास 12th, आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन प्रोसेस को अगर हम समझें तो वो स्टार्ट होती है सेंडर से और ख़त्म होती है वो रिसीवर पे। सेंडर एक वो पर्सन हुआ जो क्या कर रहा है, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी आइडिया को किसी और पर्सन तक पहुंचाना चाहता है। देखिए, हम क्विकली से समझ लेते हैं सारे मीनिंग्स को और फिर एक एग्जाम्पल से इस प्रोसेस को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सारे वर्ड्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है सेंडर। सेंडर का मतलब हुआ जो पर्सन कोई इंफॉर्मेशन भेज रहा है, जैसे आपको मैंने अभी पहले बताया। एनकोडिंग क्या होता है, जो भी मैं बोलना चाह रही हूँ उसके पहले मुझे अपने दिमाग में उसको सोचना पड़ेगा, उसे वर्ड्स में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। यही प्रोसीजर को हम एनकोडिंग बोलते हैं। जहाँ हम हमारे थॉट्स को वर्ड्स का फॉर्म देते हैं उसी को हमने क्या कहा, एनकोडिंग कहा। अब मैसेज क्या हुआ, जो भी मैंने एनकोड करा है, जो भी मैंने सोचा है, जो भी वर्ड्स मैंने ट्रांसलेट करे हैं, अपने थॉट्स को जो ट्रांसलेट करा है, जब मैं उसको सेंटेंसेस के फॉर्म में कन्वे करती हूँ, वो रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है, उसे मैं मैसेज कहूँगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं भी सोच रही हूँ किसी एक फल के बारे में, तो ये जो मैंने क्या कहा आपको, जो मैं सोच रही हूँ, तो सोच रही थी तो वो मेरा थॉट था। थॉट को जब मैंने कन्वर्ट कर दिया एक वर्ड में तो वो एनकोडिंग हो गया। और जब मैं आपको वो मैसेज पहुंचा रही हूँ या मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ तो वो मैसेज हो जाएगा। और चैनल क्या है, जैसे अभी फ़िलहाल हम इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं, हम एक यूट्यूब वीडियो के थ्रू बात कर रहे हैं, ये होता है चैनल। चैनल मोबाइल फ़ोन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है या फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकता है। डिपेंड कर रहा है हम किस सोर्स के थ्रू एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और रिसीवर कौन होगा, तो रिसीवर होता है जिस तक ये मैसेज पहुंच रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं डिकोडिंग की। अब अगर मैंने सामने वाले को कुछ मैसेज दिया, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप इसे अपने हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिकोडिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉइज़ की। तो नॉइज़ का मतलब यहाँ पे होता है किसी भी तरीके से जब मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रही हूँ और वो सही तरीके से आप तक नहीं पहुँच रहा, या कोई ना कोई तरीके का जो डिस्टर्बेंस है, वो क्या कहलाएगा, नॉइज़ कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ मैं भी आपको बोल रही हूँ और बाहर से ट्रैफिक सिग्नल्स की आवाज़ आने लग जाए या हॉर्न बजने लग जाए, तो उसके कारण क्या होगा, किसी न किसी तरीके का नॉइज़ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फीडबैक की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों, ताकि हम समझ सके कि सामने वाले को हमारी बातें समझ आई है या नहीं आई है। तो फीडबैक मतलब हुआ जब जो रिसीवर है, जिसे मैसेज मिल गया, वो हम तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है कि हाँ मुझे समझ आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फीडबैक। आई होप ये वर्ड्स क्लियर है। चलिए इस प्रोसेस को एक 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके बाद आपको कभी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, ये जो पिंक ड्रेस में लड़की बैठी है, ये क्या कर रही है, ये सेंडर है और ये मैसेज भेज रही है अपने किसी फ्रेंड को जो रिसीवर है। देखिए, जो मैसेज भेजता है वो सेंडर कहला रहा है, जो जिसे मैसेज मिल रहा है वो क्या कहला रहा है, रिसीवर कहला रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन इस लड़की ने इस तक पहुंचाई है, इस लड़की ने इस तक पहुंचाई है, वो क्या कहलाएगा, मैसेज कहलाएगा। और ये लड़की जो भी चीज़ इस लड़की को कहेगी वो क्या कहलाएगा, फीडबैक कहलाएगा। और जो ये मोबाइल है जो इनके बीच का कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, वो क्या होता है, मीडियन होता है। जैसे मूवी स्टार्ट्स एट 9, कैन यू ड्राइव अस,
ये क्या हो गया, एक मैसेज हो गया जो इस वाली लड़की ने इस लड़की को भेजा है, और इस लड़की ने जो रिटर्न में कम्युनिकेशन किया है वो क्या हो गया, ये फीडबैक हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो आपको डैम श्योर पूरे इन्फॉर्मेशन को क्लियर कर देगा। इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में यहाँ पे एक डिलीवरी बॉय है जो क्या कर रहा है, वो ऑर्डर ले रहा है किससे, इस लड़की से। देखिए इसने क्या करा, इसने कॉल लगाया है, कॉल लगा के इसने क्या करा, इससे पूछा है कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर सेंडर ने अपने थॉट्स को एनकोड करा और एनकोड करके मैसेज में कन्वर्ट किया है। ये मैसेज इस लड़की तक पहुंच रहा है जो रिसीवर है, और वो इसकी इंफॉर्मेशन को समझ के क्या कर रही है, इसे डीकोड कर रही है। डीकोड कर रही है मतलब सपोज इसे समझ रही है, और समझने के बाद इसे वो वापस से क्या कर रही है, फीडबैक के फॉर्म में इसे भेज रही है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, इसलिए एक बार रिसीवर जो है वो क्या बन जाता है, वो रिसीवर बन जाता है, या और एक बार जो सेंडर है वो क्या बन जाता है, रिसीवर बन जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि एक ही इंसान रिसीवर भी होता है और क्या होता है, सेंडर भी होता है। जैसे अगर इस एग्जाम्पल में समझें तो सपोज इस लड़की ने क्या किया होगा, एज एन सेंडर इस लड़के को जो डिलीवरी बॉय है उसे ऑर्डर दिया होगा कि मुझे सपोज 1 kg एप्पल्स चाहिए, ये उसका मैसेज था, और इसे समझ के इसने क्या करा होगा, फीडबैक दिया होगा कि हाँ मैं आपको 2 घंटे के अंदर ला के दे देता हूँ। अब जब ये इसके घर के बाहर आया होगा तो इसने कम्युनिकेशन किया होगा टेलीफोन के माध्यम से, और क्या बोला होगा, मैम मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, आप प्लीज़ अपना जो पार्सल है वो ले लीजिए। अब इस टाइम पे ये सेंडर बन गया और ये रिसीवर बन गई। तो आपको आई होप ये प्रोसेस जो है वो समझ में आई होगी और कोई आपको इसमें डाउट नहीं होगा। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, बी कनेक्टेड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।